देखिए बच्चों, कल हमने पढ़ाया था आपको बहुपद की जो जानकारी हमने आपको दी थी वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन थी जो आप सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। आज हम 10th की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं हम बहुपद का ग्राफ बनाएंगे। आज ग्राफ कैसे बनता है हम जानते हैं। बहुपद का नाम कैसे लिखते हैं हम? तो बहुपद के प्रकार हमने कल आपको बताई दिए थे कि लीनियर यानी रैखिक होता है, द्विघाती होता है। मान लो एक बहुपद हम px बराबर ले रहे हैं x प्लस और हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ये x अक्ष होता है, ये कौन सा अक्ष होता है? तो x तो ये है, y कहाँ गया? तो जो px होता है इसी को हम कहते हैं y बराबर px। ठीक है, इसका मतलब y बराबर समीकरण कितनी होगी? x प्लस दो। जब भी हमें बहुपद दिया हुआ करेगा हम उस बहुपद को y मान लिया करेंगे। और हमारे पास जो बिंदु आता है इस चतुर्थांश में वो किस प्रकार का आता है? x, y होता है। और अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो x, px की तरह हमारा निर्देशांक होगा। अब इसमें x डालते जाओ y आता जाएगा। डालो x, अगर x का मान मैं 0 डालूंगा तो y का कितना आएगा? 2। x का मान 1 डालूंगा तो y का कितना आएगा? 3। x का मान 0 डालूंगा, डाल दिया 0, और -1 डालूंगा तो कितना आएगा? 1। -1 प्लस 2, यहाँ से 3 बिंदु निकल आए, 0,2, 1,3। यानी ये जो y अक्ष है, ये y अक्ष हमारा किसको बताएगा? px को। और ये x अक्ष किसको बताएगा? x को। ठीक है, पहले वाला x होता है और बाद वाला px या y। ये मूल बिंदु है, ये एक पैमाना रखकर यहाँ बना लो। ये -1 ऊपर +1 होता है, जानते हो सभी बात। पहला बिंदु कितना? 0,2, x 0, y 2। दूसरा बिंदु कितना है? 1,3, x 1, y 3। याद है, x पे 1, 0 चलते हैं हमेशा, y पे 3। पहले x अक्ष पे चलो और दूसरे निर्देशांक के लिए y अक्ष यानी ऊपर की तरफ चलो। -1,1, x पे चलो -1 और y पे 1। तो जब इन तीनों को मिलाओगे तो एक सीधी रेखा आ जाएगी। ये सीधी रेखा इन तीनों बिंदुओं से तो जाएगी जाएगी। इसके अलावा जितने भी हल यहाँ निकालोगे, 4 रखोगे तो y का मान कितना आएगा? 6। x का मान 5 रखोगे तो y का मान कितना आएगा? 7। ऐसे करोड़ों y के x के मान रख के करोड़ों y के मान आ जाएंगे। x के हम सोचेंगे और सोच के हम इसमें x में डाल देंगे और जो भी आएगा हल वो किसका मान होगा? y का। तो ऐसे x और y जब मैं x 0 से x अक्ष पे चलूंगा x के मान के लिए और y के लिए लंबवत चलूंगा x अक्ष के, तो जितने भी बिंदु होंगे वो सब इस रेखा पे आएंगे। यानी ये जो ग्राफ है वो कितना है? y बराबर x। कल हमने आपको बताया था बहुपद का शून्य, अंग्रेजी में इसे कहेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है कि जो बहुपद के जीरो होते हैं। बहुपद के जीरो कौन होते हैं? x के वो मान जो बहुपद को जीरो बनाते हैं। ठीक है, यानी अगर बहुपद px बराबर 0 है तो ये जो x है ये क्या है? शून्य वो है जो बहुपद में मान रखने पर पूरे बहुपद को शून्य बना देता है। तो अगर x एक शून्यक है तो बिंदु क्या निकलेगा जो शून्यक बना रहा है? x का मान तो x है और y का कितना होगा? px कितना आ रहा है? 0। तो अगर कोई बिंदु x, 0 की तरह है तो x क्या होगा उसमें? शून्य। तो यानी किसी बहुपद का शून्यक अगर हमें ज्ञात करना है तो हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि बहुपद का ग्राफ 0 कहाँ होता है? y निर्देशांक। ये x है और ये y निर्देशांक 0 है। एक तो यहाँ पे 0,0 होता है, दूसरा y निर्देशांक 0 होता है x अक्ष पर। x अक्ष पर कहीं भी चले जाओ, जो भी बिंदु होगा वो कैसा होगा? x, 0, क्योंकि y की तरफ चले ही। तो x अक्ष पर जितने भी बिंदु होते हैं उन सबके y निर्देशांक 0 होते हैं। हम जानते हैं कि किसी बिंदु का जो निर्देशांक है किसी बिंदु का निर्देशांक है वो होता है x, px। और x अक्ष पे जो बिंदु है वो है x, 0। यानी x अक्ष पे जो बिंदु है वो कैसे हैं? x, 0। और किसी समीकरण में बहुपद में अगर कोई बिंदु निकाला जाए तो x, px की तरह होता है। ये दोनों आपस में बराबर है तो px का मान 0 होगा। तो ये जो x का मान है ये क्या कहलाएगा? शून्य। यानी अगर बहुपद के शून्य ग्राफ से पता करने हैं तो वो बिंदु ढूंढ लो जिसमें y निर्देशांक
जीरो है, और वाई निशान कहाँ जीरो होता है? एक्स अक्ष पर। इसका मतलब बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है बहुपद के उतने ही शून्य होते हैं। इसके कितने शून्य होंगे? ये कितनी जगह कितने बिंदुओं पर काट रहा है एक्स अक्ष को? एक। तो इसके कितने शून्य होंगे? ये वाले। इसके कितने शून्य होंगे? इसके शून्य होंगे संख्या। और ये क्या है? ये बहुपद का ग्राफ है। बहुपद में x का मान डालेंगे और y का मान निकल के आ जाएगा। जितने बिंदु उतने बिंदु निकालो, उन्हें सबको जोड़ दो तो ग्राफ बन जाता है। ठीक है, जैसे एक हम बहुपद ले लेते हैं, px बराबर x की घात 2 प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, या माइनस कर दो यहाँ। तो अगर मैं यहाँ जीरो निकालूं p0 तो कितना आएगा? 0 माइनस 0 प्लस 1 यानी 1। अगर p1 निकालूं तो कितना आएगा? 1 माइनस 2 प्लस 1 यानी कितना आया? 0। माइनस 1 निकालो तो कितना आएगा? माइनस 1 का वर्ग प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 कितना आएगा? 4। p2 निकालूंगा तो कितना आएगा? 4 माइनस 4 प्लस 1 यानी 1। और p माइनस 2 निकालूंगा तो कितना आएगा? 4 प्लस 4 प्लस 1, 4 4 8 9। ठीक है, अरे बात समझ आ रही है? तो अगर ऐसे 3 निकाल सकते हो, p3 कितना आ जाएगा? 9 3 दूनी 6 प्लस 1 9 और 1 10 4 बचा। और p माइनस 3 निकालेंगे तो माइनस 3 का वर्ग तो 9 हो गया, और माइनस 3 रखोगे माइनस प्लस 3 दूनी 6 प्लस 1 कितना होगा? ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ है। ये तो था 0। पहला बिंदु कितना आया? अच्छा, यहाँ से बिंदु क्या बना? x का मान 0 और px का मान 1। यहाँ से क्या बना बिंदु? 1 कॉमा 0। यहाँ से क्या बना? माइनस 1 कॉमा 4। यहाँ से क्या बना? 2 कॉमा 1। यहाँ से माइनस 2 कॉमा 9। यहाँ से 3 कॉमा 4। और यहाँ से चलो पहला है 0 कॉमा 1। तो ये हुआ 1 2 3 4 5 3 तक ही निपट जाएगा। और ये हुआ 1 2 3, क्योंकि 3 तक ही है ना मैंने। माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ये प्लस 1 2 3 4 5। ये आएगा 1 2 3 4 5, बहुत आएंगे आगे। और नीचे आएगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। पहला बिंदु कितना? 0 कॉमा 1। कहाँ है 0 कॉमा 1? x 0 y 1 दिया। ठीक है, दूसरा बिंदु कितना? 1 कॉमा 0 x पे 1 y पे 0 x अक्ष पर। तीसरा बिंदु माइनस 1 कॉमा 4 x पे माइनस 1 और y पे 4। चौथा बिंदु 2 कॉमा 1 x पे 2 y पे 1। फिर अब अगर इन बिंदुओं को मिलाऊंगा तो कुछ ऐसा आएगा। अब आगे आते जाएंगे। ठीक है, तो ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है? 1। तो इसके कितने शून्य होंगे? 1। लेकिन ये तो छू रहा है। याद रखो, जब कोई भी ग्राफ किसी वक्र का x अक्ष को छूकर जाएगा केवल, तो शून्य तो एक ही होगा, शून्य, लेकिन वास्तव में शून्य होंगे 2। ये अलग बात है कि दोनों शून्य का आपस में बराबर होंगे, क्योंकि अगर एक शून्य होता तो पूरा काटता है इसको। छूके जा रहा है, इसका मतलब शून्य कितने हैं? 2 हैं, लेकिन वो एक, अगर एक शून्य है कितना इसका? 1 है ना, तो दूसरा शून्य भी कितना होगा? 1 ही होगा। ठीक है, गिनती में तो एक ही शून्य का आएगा, लेकिन वास्तव में समीकरण हल करेंगे तो समीकरण की घात कितनी है? 2। तो x के कितने मान आने चाहिए? 2 आने चाहिए ना। यहाँ पर समीकरण की घात 1 है तो कितने मान आने चाहिए? 1। यहाँ 1 आया, यहाँ कैसे नहीं आ रहा है? यहाँ 2 घाता 2 क्यों नहीं आ रहे? 2 इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि दोनों आपस में शून्य बराबर। बात समझ में आ गई? तो पहली एक्सरसाइज आपकी यही है कि आपको ग्राफ देख के ये बताना है कि भाई इसमें कितने शून्य हैं, इसमें कितने शून्य हैं। ठीक है, पहली एक्सरसाइज निकाल लीजिए। खुद करेंगे आप। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। बात है चाल लेना बात। पहली एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी आपको? सबको आ गई? रह गया? अब बात करते हैं हम, यदि हमें किसी बहुपद के शून्य पता है, वहां जाते हैं कक्षा 9 में। यदि px के शून्य अल्फा तथा बीटा, ये हमने सुना हो। यदि px एक द्विघात बहुपद है और इसके दो ही शून्य होंगे, एक का नाम अल्फा रख दिया और एक का बीटा। तो एक तो px जो है अगर द्विघात बहुपद है तो इस रूप में होगा ax की घात 2 प्लस bx प्लस c, जहां a क्या है x की घात 2 का गुणांक, ठीक है, कौन है a, x का गुणांक और अचर पद c। ये है हमारा कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद पर हम काम कर रहे हैं। तो अगर अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं और ये द्विघात बहुपद है, तो हम px को इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अगर अल्फा बीटा इसके शून्यक हैं तो यहां से साफ साफ पता लगेगा कि x माइनस अल्फा तथा x माइनस बीटा px से क्या होंगे? गुणनखंड। ये कक्षा 9 में आपको बताएगा कि अगर किसी बहुपद के दो शून्यक पता है तो जितने जो भी शून्यक हैं उन्हें x में से घटा दो, वो बहुपद का गुणनखंड बन जाता है। इसके आधार पर हमने बड़े बड़े सवाल भी किए थे, आपको ध्यान होगा। एक सवाल तो हमने 5-6 बार कराया था, एग्जाम में भी आया था दिसंबर में। तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इसके गुणनखंड हो गए, क्योंकि ये बहुपद द्विघात बहुपद है तो इसके गुणनखंड दो ही होंगे और दोनों ही हमें पता लगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुपद जो है वो x माइनस अल्फा गुणा x माइनस बीटा के बराबर होगा। हो सकता है कि इसकी गुणा किसी अचर पद से भी हो रही हो, जहां k क्या है? अचर पद है, यानी एक वास्तविक। अभी हमें नई चीज निकालने जाना है। px का मान कितना है? ax की घात 2 प्लस bx प्लस, और एक x का मान हमने अपने 9वीं क्लास के मेथड से निकाला। एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है द्विघात बहुपद जो सवालों में हमें दिया हुआ है। एक दो बहुपद के शून्य हमें पता थे तो हमने कहा भी शून्य को हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा शून्य थे तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बहुपद के गुणनखंड हो जाएंगे, और जब गुणनखंड हो जाएंगे तो वही गुणनखंडों की गुणा करके तो वही संख्या आ जाती है। हमने गुणनखंडों की गुणा कर दी, ठीक है। अब हो सकता है कि गुणा करके नहीं आ रहा हो, तो हमने कहा नहीं आ रहा होगा तो बचा कुछ ये k बैलेंस कर लेगा। k क्या है? बोले वास्तविक संख्या। कौन सी वास्तविक संख्या? जिसे इससे गुणा करने पर ये px के बराबर हो जाए। अब तो हो जाएगा, है ना। चलो भाई, ऐसा हो सकता है ना कि 8 12 के गुणनखंड 4 और 2 हैं, है या नहीं? तो 4 और 2 की गुणा करोगे 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये तो 12 के बराबर नहीं है, तो हमने कहा भी इसकी गुणा में k लिख दो। बोले k का मान क्या है? बोले उतना जो इसे क्या बना दे, 12 बना दे। तो k का मान है 12/8, k का मान है 12/8 से 8 कट जाएगा 12 आ जाएगा। तो k किस काम को संभालेगा? इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, ये मैं फॉर्मूला सिद्ध करा रहा हूँ। सवाल तो बहुत आसान है, ठीक है। ये समझ में नहीं आया कोई टेंशन नहीं। चलिए गुणा कर लो, x की x से गुणा करो कितना आएगा? x² k तो गुणा करें, इसकी इससे गुणा करोगे x से कभी x की बीटा से करो तो माइनस kx बीटा, फिर अल्फा की करो माइनस kx अल्फा, फिर इनकी करो अल्फा बीटा की माइनस प्लस k अल्फा बीटा। अब जरा थोड़ा सा अच्छे से लिख लो इन्हें, माइनस x कॉमन ले लो, कितना बचा? अल्फा प्लस बीटा इंटू k। क्यों? अरे माइनस कॉमन लोगे दोनों में से, दोनों निशान बदल जाएंगे। x भी कॉमन ले लिया, ठीक है। क्या बचा? बचा बीटा के प्लस अल्फा के, तो मैंने k भी कॉमन ले लिया।
ठीक है, तो बचा अल्फा प्लस बीटा गुणा के, और यहाँ कितना आ रहा है के अल्फा। यहाँ x की घात 2 का गुणांक कौन है, और यहाँ x की घात 2 का गुणांक कौन है, इधर x का गुणांक कौन है, x का गुणांक कौन है, अरे x का गुणांक यहाँ अल्फा प्लस बीटा गुणा के विद नेगेटिव साइन। अचर पद कौन है इधर, के के पीछे पड़ा। वो देख लिया तुमने मूवी एक आई थी जिसमें अंतरिक्ष के वो हमारी दुनिया में रहते थे और वो दो लोग मिलके अंतरिक्ष के जो अंतरिक्ष यात्री हुआ करते थे, यात्री कहना भी गलत है, क्या कहते हैं एलियन, उनको ढूंढते थे। उनके पास एक पेन होता था, वो पेन दबाते थे तो मेमोरी गायब हो जाती थी पिछली, MIB, ठीक है, वो नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो उसका जो एजेंट था उसका नाम के था, वो पूरी पिक्चर में के चलता रहता, ठीक है। तो मुझे लगा तुम देख तो नहीं आएगी भाई, दिख रहा है ना एक्स का गुणांक कितना है, अल्फा प्लस बीटा गुणा के, खाली के क्यों कह रहे हो, देखो ना चीजों को। अब कर लेते दोनों तरफ से गुणांकों और अचर पद की तुलना। मैन इन ब्लैक याद आ गया, जिसमें काले कोट और सफेद शर्ट पहन के, और वो हमारे बीच में जैसे कंसेप्ट उसमें ये दिया है, हमारे बीच में अंतरिक्ष यात्री रहते हैं, तो जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा होता था बोले ये यहाँ का नहीं है, ये मंगल ग्रह का है, तो वो उनका डेटा रखते थे अपने पास नोट करके। गुणांकों तथा अचर पद की तुलना करो भैया तुलना। ए बराबर कितना आ जाएगा के, अब तो कुछ ये आ गया, और इधर x का गुणांक कितना है b, और इधर x का गुणांक कितना है माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा के, ठीक है। और अचर पद यहाँ कितना है c बराबर और अल्फा बीटा कौन है, इस बहुपद के शून्य। गुणनखंड तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा है, अल्फा बीटा क्या है इसके शून्य। क्या करेंगे ये, अगर ये शून्य है और हम x की जगह अल्फा रखते तो ये शून्य बन जाएगा, या बीटा रखते तो भी ये शून्य बन जाएगा। ये तो काम है शून्य का, शून्य का x के मान होते हैं, तो बहुपद में अगर डाल दोगे तो बहुपद को क्या बना देंगे, शून्य बना देंगे, ठीक है। तो a का मान तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हम देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, ये मान लेते हैं b बटे k बराबर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और इस माइनस को भी अगर इधर भेज दिया जाए, क्यों, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ जाएगा, माइनस b बटा और k किसके बराबर है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया। ये सूत्र है जो तुम्हें याद रखना है, ये तो याद रखो ना आपको, ये तो 2-4 बच्चे होते हैं याद रखने वाले, बाकी सारे बच्चे क्या याद रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, जहां अल्फा और बीटा बहुपद के शून्य हैं, और बी और ए क्या है, बी एक्स का गुणांक है और ए एक्स की घात 2 का गुणांक। अभी समराइज करूंगा मैं इसको, यहाँ पे क्या आ रहा है, अल्फा बीटा किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से सी बटा के, और के ए के बराबर है, तो अल्फा बीटा किसके बराबर आ गया। मैंने डायरेक्ट सूत्र इसलिए नहीं बताया कि आपको लगे पता नहीं कहाँ से बता दिया। अब करते हैं हम समराइज, इस सबको तो आप समझ में आ गए, बहुत अच्छी बात है, एक ही चीज समझ में आई है तुम्हें, पूरे यहाँ तक समझाया, क्या क्या समझ में आया, ए बराबर ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस, ये बहुपद हमें दिया हुआ, ठीक है। यदि पी एक्स के शून्य अल्फा व बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। और ये हमने क्या किया, ये हमने बहुपद के शून्य को तथा गुणांकों के मध्य क्या निकाल दिया,
यही बात हमने यहाँ पर निकाली, ये हमारी मुख्य बात। बहुपद दिया है, उसके शून्य पता है, ठीक है। तो शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा अल्फा बीटा बराबर सी बटा। अल्फा बीटा हमने जानबूझ के बहुपद के शून्य का नाम रखा है। हम बहुपद के शून्य का नाम कबूतर और बिल्ली भी रख लेते हैं, तो कबूतर प्लस बिल्ली बराबर होता और कबूतर गुणा बिल्ली होता, कितना बुरा लग रहा है ना। या चूहा और कुत्ता रख लेते, चूहा प्लस कुत्ता बराबर ये, और चूहा गुणा कुत्ता, कितना अजीब लग रहा है। ये नाम रख लेते किसी बच्चे का, है ना। तुम कहते मेरा क्यों नहीं रखा। तो ये झगड़े सब निपटाने के लिए ये ग्रीक लैंग्वेज के शब्द है अल्फा बीटा, इनका नाम अल्फा बीटा रख दिया, इसमें किसी ने आपत्ति नहीं करी। कभी सोचे अल्फा बीटा पता नहीं क्या सवाल आ गया। ये यूनानी लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज होती है, उसमें अल्फा बीटा गामा ABCD की तरह होते हैं। हमारे यहाँ ABCD होती है, वहाँ अल्फा बीटा गामा डेल्टा होता है, ठीक है। तो वहाँ से उठा लिए गए। और ये AB जो है ये अपने यहाँ वाले। अब इन्होंने क्या कहा, बोले भी ये तो इसमें घुसा दो बहुपद लिखने के तरीके में। x की घात 2 का गुणांक अपना वाला रख दो, x का गुणांक अपना वाला रख दो, अचर पद पे अपना वाला रख दो, और इसके शून्य जो है बोले बाहर से उठा लो। यूनान से वहां से मिस्र से लेके आए तो अल्फा बीटा को, परेशान मत हो ना। और अपनी भाषा में लिखेंगे हम तो कैसे लिखेंगे, शून्यकों का योग, योग ही तो हो रहा है, बराबर माइनस बी किसका गुणांक है, x का गुणांक बटे x का गुणांक। जिसको ऐसे याद ना हो वो ऐसे याद करें। और शून्यकों का गुणनफल तो ठीक है। चलो सवाल देखो। पिछला वाले 2 पॉइंट हो। इस तरह से पढ़ना है कि नंबर कहीं कटने नहीं चाहिए, एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। क्या हुआ, चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात। क्या काम है, पहला हमें ज्ञात करने हैं शून्य ज्ञात करने। उसके बाद क्या करना है, शून्य को गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। सबसे पहला काम तो शून्य ज्ञात करने का। अच्छा शून्य पता लग जाए तो शून्य को और गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करना है, ठीक है। तो पहला सवाल हमें दिया है, बहुपद तो देगा ही ना उसके लिए, बिना बहुपद दिए थोड़ा कुछ हो जाएगा। क्या है बहुपद, इस बहुपद के बारे में करने हैं सारे काम। द्विघात बहुपद का हमें शून्य ज्ञात करना है और इसी के शून्य को गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करना है। तो नाम तो होना चाहिए आपको, बिना नाम के क्या नाम रख लो इसका, माना px, नाम तो px से रखते हैं बहुपद का। अब क्या ज्ञात करना है हमें इसका, तो हमने कल बताया था किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो उस बहुपद को ही शून्य के बराबर रख लो और वहां से जो x के मान निकल के आएंगे उस समीकरण से वही उस बहुपद के शून्य। क्या करना भैया, बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए क्यों बच्चों, बहुपद को शून्य के बराबर। ये तो किसका नाम रखा था हमने, इसका तो नाम रखा था, यानी ये होगा जीरो
मध्य पद को दो भागों में विभाजित करना। जब कोई द्विघात समीकरण होगी तो उसे हल करने का क्या तरीका बताया, मध्य पद को दो भागों में। मध्य पद तो दो है, x की घात दो की जगह लगाएंगे ब्रैकेट, x कुछ याद आ रहा है, जो मध्य पद है, मध्य पद यानी x, एक x की घात दो होगा, एक x होगा, एक 8 होगा, अचर पद। हम घातों को घटते हुए क्रम में लिखेंगे, तो बीच वाला पद मध्य पद होगा। गुणांक कितना है इसका, 2, इसकी जगह लगा देंगे ब्रैकेट। अचर पद का निशान क्या है, निशान लगेगा। अचर पद कितना है, और x की घात 2 का गुणांक कितना है, 1, तो इनकी गुणा कर लेंगे, 8 गुणा 1। 8 के ऐसे टुकड़े लेकर आएंगे जो घट के 2 आ जाए, 4 दूनी, ये कहलाता है मध्य पद को दो भागों में विभाजित करने का। कि मध्य पद में जो x का गुणांक है उसकी जगह ब्रैकेट, अब घटा के लाना है। फिर अचर पद देखो कितना है, अचर पद में x की घात 2 के गुणांक की गुणा कर दो, जो कुछ भी आया इसको, अचर पद का निशान देखो माइनस है, घटा के इसके टुकड़े ऐसे लेकर आओ जो घट के मध्य पद बन जाए, 4 दूनी, इसमें से x कॉमन ले लो, कितना हुआ, प्लस 2 कॉमन ले लो, कितना हुआ, कॉमन लेना तो आता है। तो कॉमन लेने का मतलब है इसकी घात 2 इसकी घात 1, छोटी घात कॉमन आ जाएगी, ब्रैकेट में जो कुछ आएगा जो बाहर लिखा है उसे कम करके अंदर लिख दो, यानी भाग करके। तो इसकी घात 2 में से 1 कम हो गई, जो पूरी घात, जो पहली ब्रैकेट में आया वो दूसरी ब्रैकेट में आएगा। यहाँ कितना आना चाहिए, x-4। अब इन दोनों में से x-4 लाने के लिए क्या कॉमन लिया जाए, प्लस का, क्योंकि आगे का निशान हमें वही रखने जो, अगर ये बदलने होते तो माइनस का होता। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, क्या बचा, इन दोनों में x-4 कॉमन है, यहाँ से x प्लस, कॉमन लेने का मतलब दो पद नहीं, x-4 बाहर लिखो तो अगली ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से x प्लस। अब दो संख्याओं में गुणा 0 कब होती है, या तो दोनों 0 हो जाए या दोनों में से कोई एक चीज। यह और कोई तरीका है दो संख्याओं में गुणा 0 लाने का, है क्या, नहीं है ना। तो दो संख्याओं में गुणा 0 है, तो इसमें क्या हुआ, या तो x-4 बराबर 0 है या x, तो यहाँ से x बराबर 4 आ गया या x बराबर 9। तो ये जो x के मान आते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा, क्योंकि यही बहुपद के शून्य, अतः बहुपद के शून्य, बहुपद px के शून्य क्या होंगे हमारे पास, 4 तथा -2। कोई दिक्कत है, एक का नाम अल्फा रख देंगे और एक का बीटा, तो कबूतर और चिड़िया रख देंगे, ठीक है, अल्फा बीटा। अब हमें निकालना है संबंध किस किस का, शून्य को, गुणांकों के मध्य संबंध को क्या करना है, हमें सत्यता की जांच करनी। अब पहले संबंध पता हो सत्य क्या है, बिना सत्य को जाने सत्य की जांच कैसे हो सकती है। सत्य क्या है कि अल्फा प्लस बीटा या शून्य को का योग आता है -b बटा। तो पहले हम ऐसा करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, कितना आ गया, 4 -2, और अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, 4 गुणा -2 यानी कितना आ गया, माइनस। ठीक है, अब निकालो -b बटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा को किसके बराबर समझ ना मिले, -b बटा। तो ये जो हमारे पास बहुपद था, ये वाला बहुपद x² - 2x - 8, इसकी तुलना किससे करेंगे हमेशा हम, ax² + bx + c बराबर। ये हमारा स्टैंडर्ड द्विघात बहुपद है। हमेशा जो भी दुनिया में मतलब सवालों में बहुपद दिया होगा, उस बहुपद की तुलना इसी से करा देंगे, करो तुलना। इसलिए मैंने यहाँ जगह छोड़ी थी, ax की घात 2 + bx + c से क्या करें, तुलना। a का मान कितना आ गया, 1, b का मान -2 और c का मान -7। तो पहले -b बटा a निकालना, कितना आएगा, -b का मान कितना है
कितना है बी का मान? माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे। और ए का मान कितना है? एक, माइनस माइनस, तो माइनस बी बटा ए किसके बराबर आ गया? और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो बराबर हो गया किसके? माइनस बी बटा आता है। कोई दिक्कत? अब ऐसे ही अल्फा बीटा कितना है? और हमें सत्यता पता है क्या है? अल्फा बीटा किसके बराबर है? तो किसका मान निकालेंगे हम? सी बटा ए। तो सी बटा ए का मान निकालो, क्या लाइन लिख देते हैं। सी बटा ए बराबर कितना आएगा? माइनस 8 बटा ए। कितना आ गया? माइनस 8। ये भी माइनस 8 और ये भी माइनस 8। इसका मतलब क्या हुआ? सी बटा ए। ठीक है, वेरीफाइड। ये लिख देना वेरीफाइड। वेरीफाइड मतलब हमने सत्यता की जांच की। कैसी ये बात? ये सत्य है इस बहुपद के लिए। हमने यहाँ देख लिया कि जब हमने पहले शून्य निकाला, शून्यकों का योग निकाला, और शून्यकों का योग माइनस एक्स का गुणांक बटे अचर पद के रूप में दिखाई दे रहा है। कुछ किताबों में ऐसे भी दे रखा है, वो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। वो कहते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 4 माइनस 2 कितना आया? 2। 2 को लिख दो माइनस 2 गुणा माइनस 2, लिख सकते हैं। और इसके बटे में 1 लिख दो, तो ये कितना हो गया? माइनस, ये माइनस 2 क्या है? एक्स का गुणांक। और 1 क्या है? अचर पद। और ये अल्फा प्लस बीटा क्या है? शून्यकों का योग। बोले लो होगा सिर्फ। ठीक है, ये सेकंड मेथड है। दोनों नोट कर लो। ये मेथड आएगा इसके बाद जैसे ही आप शून्य निकाल लोगे, ठीक है, तो या तो ये वाला मेथड लगा देना या फिर ये वाला मेथड। ये है मेथड 1। ये जब हमने शून्य निकाल लिए, ये आगे शून्य निकल गए, अब यहाँ से शुरू हुआ। मेथड 1 तो ये है, और मेथड 2 वो। आपकी इच्छा है, आप उतारो एक ही अपनी कॉपी में, चाहे ये वाला उतारो चाहे ये वाला, जो समझ में आ जाए वो उतारो। और दोनों में से कोई भी समझ में नहीं आए तो घर जाकर वीडियो देख लेना। उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो बेटा कोई ना कोई तो रटना पड़ेगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे अल्फा बीटा दूसरे मेथड में। वो कितना आएगा? 4 गुणा माइनस 2 कितना आ गया? 4 दूनी माइनस 8। 8 के बटे में 1 लिख लूंगा। ये माइनस 8 क्या है? माइनस 8 क्या है? अचर पद। और 1 क्या है? एक्स घात 2 का गुणांक। और अल्फा बीटा क्या है? शून्यकों का गुण। तो ये भी सत्यता की जांच हो गई। इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये ज्यादा आसान है क्योंकि हाथों में बनाना पड़ रहा है सब तक कि 2 लिखा है, उसे हमने माइनस 2 लिखा, तो दिमाग में आई ना आई, है ना। बहुत टिपिकल केस होंगे। ये सबसे आसान है, इसमें कुछ करने नहीं है। कोई बहुपद की तुलना कर लेनी है एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी से, एबीसी निकाल लेने हैं, यहीं रुक जाएगी कहानी। फिर आप कहोगे भाई चलो शून्य निकालने के लिए बहुपद को 0 को बराबर रखो, समीकरण बनेगी, उसे हल करोगे, मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करके। बहुपद के क्या निकला है? शून्य निकला, एक का नाम अल्फा रख दिया और एक का नाम, फिर शून्य को योग निकाल दिया, और फिर माइनस बी बटे अच्छा निकाल दिया, माइनस बी बटे ए, और बी और ए उठा के रख दिया। दोनों आपस में बराबर आएंगे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आपसे सत्यापित करवा रहा है, आपसे जांच नहीं करवा रहा है, आपसे कह नहीं रहा पता करो ये होता है या नहीं होता। ये तो होता ही है, लेकिन आपको अपनी कैलकुलेशन से ये करके दिखाना। बात सच है, ठीक है, कि सुबह को सूरज पूरब से निकलता है। अब खड़े होकर आपको पूरब में देख लेना है, यकीन कर लेना कि आप पूरब से निकलता है, ठीक है, उत्तर दक्षिण या पश्चिम से नहीं निकलेगा। तो यही सवाल में इसने उत्तर बता दिया, तो फिर हमें ये पता होना चाहिए बस अल्फा प्लस बीटा बी बटा ए, अल्फा बीटा सी बटा ए। तो हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, माइनस बी बटा ए निकालेंगे, ये बराबर आ जाएगा। अल्फा बीटा निकालेंगे, सी बटा ए निकालेंगे, बराबर आ जाएंगे। ठीक है, करके लाओ सारे प्रश्न इसके पार्ट।